हेलो स्टूडेंट, आई एम जैस्मिन फराज अगेन वेलकम यू ऑन माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आपने 1 to 12 तक पूरी प्रैक्टिस की होगी 2 टाइम्स। नाउ ओनली लास्ट वन लेफ्ट, दैट इज अ थर्ड वन। ये मैंने जानबूझ के लेट सबसे लास्ट वीडियो अपलोड किया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कैपिटल है। सी इफ यू कैन रीड द प्रॉब्लम, फर्स्ट विल रीड द प्रॉब्लम देन विल कम टू नो कि अलग क्या है और इसने क्यों ये अलग से सिखाया है। Shailesh and Shashank are the partner and ratio 3:2. Their balance sheet 31st March 2019. So here 31st March 2019. This much they have a asset and this is their external liability. Now if you notice carefully, here they have given current account as well as capital account. यहाँ पे first time हमें उन्होंने partners capital के दो account दिए हैं. One is capital account, another is current account. If you remember admission of partner, वहां पे भी एक प्रॉब्लम ऐसे ही था, we have to open two accounts separate, capital account and the current account. अगर आपने मेरा एडमिशन का वीडियो देखा रहेगा तो आपको ये पक्का याद आएगा, नहीं देखा है तो फिर से देखो, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है. सो बेसिकली some partnership firm accept two methods. Either they will accept first this is a fixed capital method, otherwise they will accept fluctuating capital method. This is the first method and this is second one. ध्यान से सुनो, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट का. तो कुछ पार्टनरशिप फर्म ये अडॉप्ट करती है मेथड और कुछ पार्टनरशिप फर्म ये मेथड अडॉप्ट करती है. अब ये मेथड में क्या फर्क है, तो यहाँ पे दो अकाउंट ओपन करते हैं. एक कैपिटल अकाउंट होता है जो एंड ऑफ द ईयर सेम ही कैपिटल रहता है उनका, और जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो सब करंट अकाउंट में वो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सैलरी गिवन टू द पार्टनर्स या कोई लोन पेड बाय द पार्टनर्स, एसेट टेकन बाय द पार्टनर्स, ये जो एडजस्टमेंट है ना वो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे वो उन लोग यहाँ पे करते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट मेथड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. यहाँ पे एक ही कैपिटल होता है, वही फ्लक्चुएट होता है, मतलब अप डाउन बार बार उसका चालू रहता है. ठीक है. सो अभी तक हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही देखा था, एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन किया था. बट नाउ फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू ओपन दिस टू सेपरेट अकाउंट. आई होप आपको समझ में आया है कि दो मेथड होते हैं. एक ये फिक्स कैपिटल मेथड होती है, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होती है. ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है. ठीक है. फिक्स कैपिटल में पार्टनर्स कैन ओपन टू अकाउंट्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन कैपिटल अकाउंट इज देयर. जो भी अप्स एंड डाउन्स होंगे बैलेंस में वो इसमें ही होगी. बट यहाँ पे एक अकाउंट फिक्स रहेगा, एट द एंड ऑफ ईयर तक उनका ये कैपिटल नहीं हिलेगा, बैलेंस वही रहेगा. करंट अकाउंट में जो भी हम अब एडजस्टमेंट करेंगे, इफेक्ट देंगे, वो करंट अकाउंट में देंगे. आई होप आपको समझ में आया. तो अब हम स्टार्ट करेंगे. सी रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना है. अभी तक हम सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करते थे, लेकिन अब हमें करंट अकाउंट भी ओपन करना है. ठीक है. नाउ लास्ट वन इज अ कैश अकाउंट. ये तो आपको पता है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द कैश, ये तो हमें यूजुअल करते ही है. इसमें नया सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट है. एंड वाई करंट अकाउंट, बिकॉज उन्होंने मेंशन किया है. अगर नहीं मेंशन किया है तो जबरदस्ती ओपन करने की जरूरत नहीं है. विल स्टार्ट द एडजस्ट पोस्टिंग. बाकी सब सेम ही है. दिस ऑल विल गो अप टू स्टॉक. दिस ऑल विल गो रियलाइजेशन डेबिट साइड. सी हियर is 35,000 total. Bank will go bank account. We already open a bank account. See here, opening balance 6,000. दैट इज वाई आई टोल्ड यू राइट कैश ऑब्लिक बैंक. कभी कभी कैश इन हैंड देते हैं वो बैलेंस शीट में, कभी कभी कैश एट बैंक दे देते हैं. तो अपने सेफर साइड के लिए हमेशा आदत डालो कि कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट लिखा करो. ठीक है. नेक्स्ट वन. Now finish this asset side. Now we'll move to the liability side. Now they have given capital account and current account. And as you know, we already opened these two accounts. So capital account का balance capital में credit में जाएगा. Liability means credit. और current account का current account के credit में जाएगा. See here. Okay, before that I transfer this one. अभी अकाउंट ओपन ही है आपके सामने, तो मैंने पहले यही ट्रांसफर कर दिया. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, दिस विल गो एज यूजुअल. See 17,400, 2,600. ठीक है. Now we'll do this one. See here what we have to do. By balance brought down and up current by balance brought down. दोनों के ओपनिंग है. कैपिटल का ओपनिंग हमने कैपिटल में लिखा. दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. दिस इज कॉल्ड करंट अकाउंट कैपिटल. सो ये करंट का हमने ओपन किया है.
आई होप आपको समझ में आया है, नहीं आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करो और वीडियो देखो, ठीक है। सो पोस्टिंग we finish the posting. Now we'll see the adjustment. Adjustment are very easy. Plant 8,000, building 6,000, stock 4,000 and debtors 12,000. They realize the asset. Then two effect will come. First is a realization account, and this is all sold out. That means second account will be a cash account. So here one effect will go realization and second will go cash account. Partners का नाम तो दिया ही नहीं है first adjustment में, see here. So ये तो हमें eliminate करना है, ठीक है। So now realization, which side will come? Credit side. This is all income for the firm. They sold out and they get the income. So we'll write all this income side because realization is a nominal account. Credit the income and debit the expenses. See here. Okay. So we'll write here 30,000. This is all income. सेकेंड इफेक्ट, अगर रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश है तो कैश के डेबिट में रियलाइजेशन. कैश गेट इंक्रीज, कैश इज अ रियल अकाउंट, कैश कम्स इन. ये उन्होंने बेचा तो उनको कैश मिली, कैश गेट इंक्रीज. दैट इज आई ऑलवेज टोल्ड यू टू पुट प्लस एंड माइनस हियर, तो वो ज्यादा समझने में आसानी होती है, ठीक है. नाउ विल मूव टू द सेकेंड. दिस इज डन. नाउ सेकेंड, सईश एग्री टू पे बिल पेबल. Now Saish, that means partner's name is given. See Sailesh, Shailesh नाम is given, अलग नाम है कुछ हटके, ठीक है. Shailesh is here. So we'll write bills. One account will be a partner's capital and second account of course कहाँ लिखा है हमने, bills payable. Credit side realization के, तो second effect will go realization account, ठीक है. So realization account and partners capital account. So we'll write here, what we'll write here, entry यहाँ से की है तो to Shailesh, but don't write here capital account. Now all adjustment we will do in current account. हाँ, अगर करंट अकाउंट नहीं दिया होता, अगर ये उन्होंने नहीं दिया होता तो हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही लिखा होता, बट नाउ दे हैव गिवन हियर करंट अकाउंट. सो विल राइट हियर शैलेश करंट अकाउंट इन ब्रैकेट बिल्स पेपर, ठीक है. सो नाउ पे किया है, दिस इज एक्सपेंसेस, सो विल राइट रियलाइजेशन डेबिट. नाउ सेकंड इफेक्ट, अगर रियलाइजेशन डेबिट में शैलेश करंट अकाउंट है तो शैलेश करंट अकाउंट के क्रेडिट में 2,600 by realization, ठीक है. Here Shailesh is the giver. This is a personal account. Partners is a personal account. Personal account का rule क्या है? Debit the receiver and credit the giver. So here who paid bills payable? Of course Shailesh paid. That means here Shailesh become giver. So we'll write here credit side. Then next, creditors paid in full. Paid है, that means one account will go cash and creditors already we have written realization. So second effect will go realization. So let's start realization के credit. See posting कहाँ से की थी creditors की हमने, credit side. So exit कहाँ से होगा, वो debit side. What will write here, paid किया है, that means to cash in bracket creditors. And how much paid, they have not given anything, only full. That means creditor how much, 17,400. that means we'll pay 17,400, जितना है उतना पूरा पे किया है. नाउ रियलाइजेशन के डेबिट में कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन. सी वी पेड आउट, सो कैश गोज आउट फ्रॉम द फर्म, कम हो गई ना कैश, सो विल राइट हियर क्रेडिट साइड. Now the next, dissolution expenses. Now again dissolution expenses means realization expenses. So one account will realization and we paid. We means firm paid. Partners का नाम तो नहीं दिया है तो partners का नाम तो नहीं आएगा. So second effect will go cash account. ठीक है. So realization के debit में to cash because this is expenses. See you can write here realization expenses. You can write here dissolution expenses. So realization के debit में to cash. तो cash के credit में realization. See here. Again cash decrease. See यहाँ पे ये cash increase हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता cash क्या हो गई उनकी, decrease हो गई. Over. Now before closing checkout, whether any liability left, we pay creditors here. Creditors तो paid कर चुके हम लोग. Bills payable, of course Shailesh paid the bills payable. So Shailesh paid
So all external liability finish. Now we can close the account. अब कुछ बचा ही नहीं है. Close the account. Which side comes heavy here? Yes, this side comes heavy. Debit side. So debit minus credit. So ये minus करो, ये minus करो. It comes 6,400 by loss on realization. So we get the loss. Now this is time to distribute this loss among the partners. Here credit, so partners will be a debit. But now the big question, यहाँ पे करूँ transfer क्या यहाँ पे करूँ? Now as I told you, now there is a account, current account, so we have to transfer this in current account. अगर करंट अकाउंट नहीं दिया होता तो हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया होता, बट नाउ ऑल एडजस्टमेंट वी हैव टू डू इन करंट अकाउंट. सो हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया. नाउ फर्स्ट क्लोज करंट अकाउंट. विच अकाउंट यू आर गोइंग टू क्लोज? ओके, विल क्लोज फॉर शशांक अकाउंट. सो शशांक की टोटल दिस साइड कम्स हेवी 2560, राइट हियर 2560 minus 2000, what comes? 560. Same about Shailesh. Now it will go, of course, which account is next? Now this will go शशांक कैपिटल अकाउंट. हियर क्रेडिट, तो शशांक के यहाँ पे डेबिट में जाएगा. देखते हम गया क्या. ठीक है. नाउ सेम अबाउट शैलेश. शैलेश दिस हेवी साइड कम्स, so write here 5600. now balance will come here. what will write? to शैलेश कैपिटल अकाउंट. इसका बैलेंस शैलेश के क्रेडिट में जाएगा. सी, क्रेडिट का बैलेंस शशांक के डेबिट में जाएगा, और शैलेश का डेबिट बैलेंस शैलेश के क्रेडिट में जाएगा. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज. सो सी हियर 560 will come here and this 1760 will go here. Every debit has correspondence credit. Over. Now close partners capital account 6000. See Shashank 6000 minus this 560. So 5440. Shailesh again this heavy side comes. So either minus है ही नहीं, तो same amount will come. Now which account is left? Of course now cash account. यही तो करते हैं हम लोग. बैलेंस हमेशा हम पार्टनर्स का कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? कैश अकाउंट में. सो हियर डेबिट, पार्टनर्स के डेबिट में कैश, तो कैश के क्रेडिट में पार्टनर्स. सी हियर एंड बैलेंस शीट गेट टैली. इट्स वेरी इजी. बट सिर्फ यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट था, और मैं चाहती थी कि आपको स्टार्टिंग में ही कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा वो साइड में रखा था. पहले सब एक व्हाट वी कैन से एक मेथड के मैंने सॉल्व किए हैं, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ही सॉल्व किए हैं. उसके बाद मैंने वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का सॉल्व किया, टू पार्टनर इंसॉल्वेंट का सॉल्व किया, फिर दो क्वेश्चन मैंने ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट के सॉल्व किए. और जैसे मुझे अब कॉन्फिडेंस आ गया कि आपको अब समझ रहा है, तो मैंने ये लास्ट प्रॉब्लम आपके सामने थर्ड वन रखा. आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है डिसोल्यूशन समझाने की. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है. फिलहाल ये 12th ही प्रॉब्लम अच्छे से करो. एक्स्ट्रा प्रॉब्लम के लिए ऑफ कोर्स मैं नया वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए. ओके, चलो. सो आई कैन डिक्लेयर नाउ आवर डिसोल्यूशन इज ओवर. सो थैंक यू सो मच. आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो. जल्दी मैं न्यू चैप्टर लेकर आपके सामने जरूर हाजिर होंगी. चलो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय.